हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये बहुत सेलेक्टिव और टॉप क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ ही 10 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा आंसर करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 22 अक्टूबर 1764। रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, Who was the Nawab of Bengal when the Battle of Buxar was fought in 22 अक्टूबर 1764? 1764 बैटल ऑफ बक्सर के समय पे नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? आपका 10 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। मीर जाफर उस टाइम पे नवाब थे बंगाल के, ओके, जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ और इम्प्लीमेंटेड बाय होम इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ और इम्प्लीमेंटेड बाय होम इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था और इम्प्लीमेंट किनके द्वारा किया गया था 1793 में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था परमानेंट सेटलमेंट को कौन से ईयर में? 1793 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1857? Who was the Governor General of India during the revolt 1857? गवर्नर जनरल कौन थे रिवॉल्ट 1857 के समय पे? आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे 1857 के रिवॉल्ट के समय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मो समाज was founded in the year of August 20, 1828 by whom? ब्रह्मो समाज was founded in the year of August 20, 1828 by whom? ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था 20 अगस्त 1828 में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था इन द ईयर 1828। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 28 दिसंबर 1885 एट बॉम्बे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 28 दिसंबर 1885 एट बॉम्बे? तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, जिसकी मीटिंग 1885 में बॉम्बे में हुई थी? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किसने किया है? एओ ह्यूमे ने किया है, और ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं आईएनसी के। और आईएनसी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को पढ़ाए हुए हैं। थ्योरी प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। कोई भी आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। प्लीज इसे जाएं और देखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर? इनमें से कौन से गरम दल के लीडर नहीं हैं? तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी की गोखले। गोखले जी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, और बाकी के ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया? हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में
1919 में प्रेसिडेंट कौन थे? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया खिलाफत के कॉन्फ्रेंस के 1919 में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग इन 1875? हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग इन 1875? इंडियन लीग के फाउंडर कौन थे 1875 में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है शिशिर के घोष। शिशिर के घोष इंडियन लीग को फाउंड करे हैं 1875 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड? इनमें से कौन से न्यूज़पेपर और मैगजीन से महात्मा गांधी एसोसिएट नहीं करते हैं? आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युगांतर। युगांतर से एसोसिएट नहीं करते हैं महात्मा गांधी। और बात करें यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन के बारे में, तो ये महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम वेयर? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम वेयर? सबसे ज्यादा सोल्जर्स कौन से जगह से पार्टिसिपेट करे थे 1857 के स्ट्रगल में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा औध। औध से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करे थे सोल्जर्स स्ट्रगल ऑफ 1857 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। When was the first partition of Indian National Congress split into extremists and the moderates? When was the first partition of Indian National Congress split into extremists and the moderates? Indian National Congress का पहला स्प्लिट एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में कब हुआ था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में। 1907 में फर्स्ट पार्टीशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बन गए थे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन विच ईयर? दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन विच ईयर? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कब फाउंड करा था, कौन से साल में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती ने फाउंड करा था आर्य समाज को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु इंट्रोड्यूस द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन 1878? हु इंट्रोड्यूस द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस करा था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया? हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया? फ्री इंडिया के नाम से अमेरिका में किसने स्टार्ट किया था इशू करना पेपर? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास ने।
इन्होंने स्टार्ट किया था अमेरिका में स्टार्ट करना इशू फ्री इंडिया के नाम से पेपर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है डू और डाई कॉल वॉज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग। डू और डाई का कॉल गांधी जी ने किस मूवमेंट के दौरान दिया था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने डू और डाई कॉल दिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन अगस्त 8, 1942। वेयर वॉज कांग्रेस लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन अगस्त 8, 1942। कहाँ पर कांग्रेस ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को 8 अगस्त 1942 में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। 18 द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वॉज अबॉलिश बाय चार्टर एक्ट ऑफ। द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वॉज अबॉलिश बाय चार्टर एक्ट ऑफ। जो मोनोपोली ट्रेडिंग हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे अबॉलिश मतलब खत्म किस चार्टर एक्ट के दौरान कर दिया गया था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 में। चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड अबॉलिश्ड हो गया था। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ whom? 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ whom? 2 बार होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था 1915 और 1916 में, किसके लीडरशिप के अंडर? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलक एंड एनी बेसेंट। पहले तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल को, फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था इन द ईयर 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस on 4 February 1922? Where was Mahatma Gandhi when चौरी चौरा episode took place on 4 February 1922? महात्मा गांधी कहाँ पर थे जब चौरी चौरा एपिसोड हुआ था 4 फरवरी 1922 में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा एट बरदोली। बरदोली में थे महात्मा गांधी जब चौरी चौरा एपिसोड हुआ था। अब आ गए हम अपने रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। पहला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 28 दिसंबर 1885 एट बॉम्बे? पहली प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन बने थे या बनी थी 1885 में जब ये बॉम्बे में हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टुवर्ड्स सक्सेस को, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहें हम, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर ज़रूर करें और आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।